फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 7 ट्रायंगल की। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी चैप्टर्स अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं, बस इस चैप्टर को इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहे हैं क्योंकि ये बेस है। अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया तो आपके लिए बहुत आसान होगा क्वाड्रिलैटरल और सर्कल को भी समझना, जो कि आपके नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं। और इसमें कॉन्सेप्ट से ज्यादा जरूरी है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, इसलिए बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम हम इसके सॉल्व करेंगे। और एक और बात ये बताना चाहूंगी कि ट्रायंगल में लाइंस एंड एंगल्स के भी कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए हैं, तो वो चैप्टर भी आपका क्लियर होना चाहिए। उससे रिलेटेड वीडियो भी हमने एक बना रखी है, तो लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते। और ऐसे साथ के साथ हम बात भी करते जाएंगे लाइंस एंड एंगल्स की भी, जहां जहां कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहा हो। तो ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशंस की। तो डेफिनेशन, किसी भी चीज की डेफिनेशन की जब बात की जाए ना, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है, राइट। अगर हम कहें ट्रायंगल क्या होती है, आप ट्रायंगल को ड्रॉ करो, तो तकरीबन सब लोग ऐसे हैं, शायद ही कोई हो जो नहीं कर सकता हो। तो ट्रायंगल सब ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन अगर हम कहीं से डिफाइन करो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस लग सकता है। तो डेफिनेशन क्या होती है, जो हम देख रहे हैं वो हमें बताना है। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें एक क्लोज्ड फिगर दिख रहा है। तो पहला पॉइंट ये है कि ट्रायंगल क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर होता है। क्लोज्ड फिगर कैसा क्लोज्ड फिगर है, 3 स्ट्रेट लाइन से सराउंडेड है। तो सराउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइंस, राइट। जो दिख रहा है वही बताना है, सराउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइंस। अब इसमें और क्या चीज दिख रही है, 3 एंगल्स बन रहे होते हैं। तो इट हैज 3 एंगल्स, राइट। और इट हैज 3 एंगल्स। और जब एंगल्स की बात हो रही है तो वर्टिसेस की बात होगी ना। लाइंस एंड एंगल्स में हमने भी पढ़ रखा है कि वर्टिसेस क्या होती है। ये सारे पॉइंट्स वर्टिसेस हैं जहां एंगल्स बन रही है। तो इसके 3 वर्टिसेस भी होते हैं। It has 3 vertices। बस यही है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बेस पे ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं। हमने ट्रायंगल्स को क्लासिफाई कर रखा है बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स, क्योंकि ये साइड्स बड़े छोटे हो सकते हैं, एंगल्स कम ज्यादा हो सकती हैं। तो उसके बेस पे ट्रायंगल्स को क्लासिफाई किया गया है। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। क्या होता है बेस्ड ऑन साइड, इनके अगर सभी साइड्स इक्वल होंगे, अगर कोई मैंने ट्रायंगल बनाया और उसके सारे साइड्स इक्वल होंगे तो क्या होगा, वो उसे कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर उसके कोई 2 साइड्स इक्वल हो तो वो कहलाएगा आइसोसेल्स ट्रायंगल। और उसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, सारे साइड्स डिफरेंट साइज के हो, तो वो स्केलर ट्रायंगल कहलाता है। और अगर हम बेस्ड ऑन एंगल की बात करें तो हमारे एंगल कितने तरह के होते थे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। अब ये एंगल अगर ट्रायंगल में इस्तेमाल हो रहा हो तो वही कह रहे हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, राइट। तो एक्यूट ट्रायंगल की जब हम बात करेंगे तो 3 एंगल्स बनते हैं ना हमारे ट्रायंगल में, तो ये तीनों ही एंगल्स एक्यूट एंगल्स होंगे। एक्यूट एंगल का क्या मतलब होता है, मीन्स लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटे एंगल्स बना रहे हो किसी ट्रायंगल के सभी एंगल्स, तो उसे कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते थे, ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल्स होते थे जो 90 डिग्री से बड़े होते थे, ठीक है। जो 90 डिग्री से बड़े होते थे वो होते थे ऑब्ट्यूज एंगल। अब किसी ट्रायंगल में अगर कोई एक एंगल भी 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज कहलाएगा, ठीक है। वो एंगल के ही डेफिनेशंस हैं, लेकिन उसे हम ट्रायंगल में डाल देंगे, उस एंगल को हम ट्रायंगल में डाल देंगे। एक्यूट ट्रायंगल में क्या है कि तीनों ही एंगल क्या होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 एंगल्स एक्यूट है बट तीसरा नहीं है, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। इसलिए ये कहना जरूरी है कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल एक्यूट ट्रायंगल होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे तो वो एक्यूट ट्रायंगल होगा। लेकिन ऑब्ट्यूज के लिए अगर हमने सिर्फ एक का ही कह दिया ना कि ऑब्ट्यूज है, तो 2 तो हो ही नहीं सकते। किसी ट्रायंगल में 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो ही नहीं सकते, क्योंकि एंगल सम की भी एक प्रॉपर्टी होती है, वो भी मैं बताऊंगी। तो एंगल सम होता है इनका 180 डिग्री। तो अगर अब दो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएंगे तो 2 ही एंगल का सम 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए 2 ऑब्ट्यूज तो हो ही नहीं सकते। तो कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका सिर्फ एक एंगल ऑब्ट्यूज हो वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाएगा। और उसी तरह से कोई ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल राइट हो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हमने देख लिया बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स, दोनों हो गए। साइड्स में 3 थे, आइसोसेल्स, स्केलन एंड इक्विलैटरल। वो साइड के बेस पे थे और एंगल के बेस पे एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट, ठीक है।
अब सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर हमने नाम रख दिया इसका ABC, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। वर्ल्ड के किसी भी ट्रायंगल को, किसी भी शेप्स के, किसी भी इसके उठा लो और उसके एंगल्स को सम करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, दो नहीं हो सकते। ठीक है, अब बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स की। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से पहले हम किसी भी शेप की कॉन्ग्रुएंसी की अगर बात करें तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक्चुअल में तो इक्वल ही होता है, लेकिन हम इक्वल यूज क्यों नहीं करते? कॉन्ग्रुएंसी ही क्यों यूज करते हैं? इसलिए क्योंकि दुनिया में कोई भी दो शेप्स को इक्वल नहीं कहा जा सकता, वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते। जैसे हमारी बॉडी पे हमारी दो आंखें हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं बट दोनों इक्वल नहीं, कुछ ना कुछ स्लाइड से डिफरेंस होता ही। तो इसलिए किसी भी शेप के लिए इक्वल वर्ड यूज नहीं किया जाता है, आइडेंटिकल कर सकते हैं। और यहाँ कॉन्ग्रुएंसी करने का ये है कि वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे। तो मैथमेटिक्स में हम इक्वल वर्ड के लिए कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज करते हैं। और कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी दो शेप है और अगर एक शेप दूसरे शेप को कंप्लीटली एक साथ कवर कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कवर कर रहे हैं कंप्लीटली, है ना, ऐसा नहीं कि बड़ा वाला छोटे को कवर कर रहा है बट छोटा वाला बड़े को नहीं कर पा रहा है। तो मीन्स क्या हुआ उसका, कब वो एक दूसरे को कवर करेगा? जब उसके सभी साइड्स, सभी एंगल्स, सब कुछ इक्वल होगा, राइट ना। अगर हम सर्कल की बात कर लें, अगर हम सर्कल शेप में सर्कल लेते हैं तो सर्कल में वो दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? उसमें तो कोई साइड भी नहीं होता है, उसमें तो कोई एंगल भी नहीं होता है, तो वो सर्कल इक्वल कब होगा बताइए? तब होगा जब वो उसके रेडियस इक्वल हो, राइट। अगर हमने कोई सर्कल लिया और हम कहें कि इसमें ना कोई एंगल और ना ही साइड है, आप बात कर रहे हैं साइड्स और एंगल्स की, तो दूसरे शेप्स में तो हमें साइड्स और एंगल्स मिलता है बट सर्कल में तो साइड्स और एंगल्स नहीं मिलता, फिर ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा? तो उसके कॉन्ग्रुएंट होने का रीजन ये होगा कि उसकी रेडियस इक्वल होगी, तभी वो सेम सर्कल हम दोबारा बना सकते हैं, राइट ना। तभी अगर इसका रेडियस सेम होगा तभी हम इसका सर्कल सेम बना सकते हैं, सेम साइज का सर्कल होगा जो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर करेगा, राइट ना। तो ये इसका आइडेंटिकल हो गया। लेकिन अगर इसकी रेडियस बड़ी हो गई तो ये साइज और ये साइज अलग हो गया। अब हम इसको इसके ऊपर काट कर रखते हैं, पेपर काट करके अगर हम इस सर्कल की शेप को इस पर रखेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे। बड़ा वाला तो छोटे को कर लेगा बट छोटा वाला बड़े को नहीं कर सकता है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, करेक्ट। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाए। तो इसलिए अब वैसे शेप्स जिसमें साइड्स और एंगल्स हों उसमें हम देखेंगे कि उनके साइड्स और एंगल्स सब इक्वल होने चाहिए। तो अगर साइड्स इक्वल हैं सारे तो एंगल्स अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर दो शेप्स का एरिया सेम हो, एरिया ऑफ वन शेप इज इक्वल टू एरिया ऑफ अनदर शेप, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का एरिया, कई बार ऐसा हो सकता है कि ट्रायंगल का एरिया सर्कल के एरिया के बराबर हो या स्क्वायर का एरिया ट्रायंगल के एरिया के बराबर हो, तो एरिया से किसी शेप की कॉन्ग्रुएंसी साबित नहीं होती है। उसे साबित करने के लिए हमें उसके साइड्स को देखना है, उसके एंगल्स को देखना है, उसके सेम शेप, सेम साइज, सब कुछ एक जैसा ही हो तभी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। जैसे इस फिगर में हमने दिखाया है कि ABC और DEF दो ट्रायंगल्स हैं, तो BC CD के इक्वल है। देखो सिंगल लाइन शो कर रहा है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो कौन से साइड्स इक्वल होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए। और कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमने इस शेप को इसी तरह से रखा, हमने उल्टा करके रख दिया हो, तो इसलिए हमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देखना होगा। और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वो होते हैं जिनको अगर एक दूसरे के सामने रखें तो पैरेलल हो सके, एक दूसरे को कोइंसाइड कर सके, एक दूसरे के पैरेलल हो सके, कभी भी इंटरसेक्ट ना करें ये दोनों साइड्स एक दूसरे को, तो वो साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं BC और DE कॉरेस्पॉन्डिंग है और ये इक्वल है।
AC और DF कॉरेस्पॉन्डिंग है और ये इक्वल है, और AB और EF कॉरेस्पॉन्डिंग है और ये इक्वल है। हमने एग्जैक्टली नाप करके फिगर ड्रॉ नहीं किया है, ये जस्ट समझाने के लिए लिखा है। और ये एक तरीका है बताने का कि ये दोनों साइड्स इक्वल है अगर सेम सेम लाइन्स हमने डाला है तो। दिस इज द साइन ऑफ नोटेशन, साइन ऑफ शोइंग दैट कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, इसका साइन है। इसी तरह अगर हम इसमें बात करते हैं ABC और CDE में, इन दो ट्राइंगल्स में, तो AC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड CDA जो इक्वल है, BC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड CE है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको ट्राइंगल्स ऐसे ही मिल जाएंगे कि ऐसे ऐसे ट्राइंगल सामने सामने से दिख रहा है आपको कि दोनों एक ही साथ एक ही शेप में, दोनों के शेप्स तो एक ही हैं, लेकिन हो सकता है कि इसे उल्टा करके रखा गया हो, इसके डायरेक्शंस को चेंज कर दिया गया हो, इसलिए हमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की जरूरत होगी। ये जरूरी नहीं होता है कि अगर आपने दो ट्राइंगल्स लिखा है और इसमें अगर ABC है तो ये भी ABC यहीं से शुरू होगा। हो सकता है यहाँ पे DEF हो और ये D और A एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग, DF और AC एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग, राइट ना। तो ये हमें देखना होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ही इक्वल होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब सवाल ये होता है कि अगर प्रॉब्लम्स हमें मिलते हैं कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने के लिए, तो क्या हम पेपर कट के करके उसके ऊपर रख के देखेंगे कि क्या इसे कवर कर रहा है या नहीं, या हम सारे साइड्स और सारे एंगल्स को नाप के देखेंगे कि क्या इनके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल है या नहीं। तो नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हैं जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स को साबित करती हैं। तो हम उस क्राइटेरिया को जानते हैं, फिर उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, फिगर्स में कैसे देखना है, वो हम करेंगे। ये बहुत ही ईजी है, बस समझने की बात है। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, इसके तो 5 क्राइटेरियाज हैं, बेसिकली 5 क्राइटेरियाज हैं। मैं सारे यहाँ पे लिख देती हूँ। पहला साइड एंगल साइड है, साइड एंगल साइड, इसका क्या मतलब होता है अभी बताती हूँ। दूसरा है साइड साइड साइड, तीसरा है एंगल साइड एंगल, चौथा है एंगल एंगल साइड, और फिफ्थ है RHS, राइट हैंड साइड नहीं है बट एक्चुअली ये राइट एंगल हाइपोटेनस साइड है। ठीक है, तो SAS ये ऑर्डर में ही लिखना जरूरी है, इसके ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। SAS को SSA नहीं लिख सकते, ASS नहीं लिख सकते। तो जो अब ये साइड ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जब दो ट्रायंगल के दो साइड्स और एंगल्स की बात करनी है तो ये एंगल जो होगा ये दोनों साइड के बीच वाला एंगल्स होगा। कैसे, यहाँ मैं सिखाती हूँ। अगर हमने ये दो ट्रायंगल्स लिया ABC और ये लिया PQR, तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ शो किया हुआ है कि AB इज इक्वल टू PQ, AB PQ के इक्वल है, तो एक साइड इक्वल हो गया, राइट। दूसरा साइड भी कह रहे हैं ये इक्वल है, AC PR के इक्वल है। ठीक है, ये दो साइड्स मिले हमें इक्वल, और इन दोनों साइड्स के बीच में ये दोनों साइड्स जो मिल करके एंगल बना रहे हैं वो भी इक्वल है, करेक्ट। तो एंगल A इक्वल है एंगल P के। यहाँ हम एंगल A एंगल P लिख सकते हैं क्योंकि ये एंगल A, पॉइंट A पर सिर्फ एक ही एंगल बन रहा है। अगर पॉइंट A पे दो एंगल बनेंगे तो उसको हमें पूरा लिखना होगा, एंगल BAC। तो खैर यहाँ लिख सकते हैं एंगल A एंगल P के इक्वल होगा। और ये एंगल कैसा एंगल है, इन दोनों साइड्स के मिलने से जो कॉमन एंगल बन रहा है वही एंगल, वो एंगल भी इक्वल है, इसलिए हम लिखते हैं SAS, साइड एंगल साइड, दोनों साइड के बीच का एंगल। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो ये अपने आप हो गया कि ये दोनों एंगल ट्रायंगल इक्वल होंगे, आई मीन कॉन्ग्रुएंट होंगे, करेक्ट। साइड 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 तो आसान है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए। अगर हमने लिखा ये PQR और ये है ABC, ABC, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, PQ का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल AB है, PR का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल AC है, और QR का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल CA है, राइट ना। PQ और AB, PQ और AB कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। मैंने कहा ना कि ट्रायंगल को घुमा के भी लिख सकते हैं, रोटेट करके भी रख सकते हैं। तो PQ का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल AB है, PR का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल AC है, और QR का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल BC है।
ठीक है, ये बी है। तो साइड साइड साइड, अगर दो ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो तो भी वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि कॉन्ग्रुएंट का नोटेशन क्या होता है, सिंबल नोटेशन। किस तरह से हम बताते हैं कि कॉन्ग्रुएंट हो, तो हम इज इक्वल टू साइन देते हैं और उसके ऊपर एक एस टाइप का मार्क लगा देते हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो जब हमारा ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो हम कहेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर is congruent to triangle ABC, right? थर्ड क्राइटेरिया कहता है एंगल साइड एंगल। इसका मतलब हुआ कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, अगर हम नाम दे दें पी क्यू आर एल एम एन, तो एंगल क्यू की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल एम है, एंगल आर की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल एन है। ठीक है, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एम एंड एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एन। अब ये दोनों एंगल के लिए कॉमन साइड क्या है, क्यू आर है इसके लिए और इसके लिए एन एम है, और ये दोनों साइड भी इक्वल है। तो मीन्स दो एंगल के बीच जो साइड है वो साइड भी इक्वल है, तो हमारा ए एस ए दोनों एंगल साइड साइड में होंगे और एस बीच में होगा। ए एस ए क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एल एम एन के। ठीक है, और ए एस का मतलब हुआ कि अगर दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, राइट, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो दो एंगल इक्वल है और साइड कोई तीसरा ही साइड इक्वल है, मतलब इस एंगल को मिलने वाला ये साइड की बात नहीं होती। अगर इस साइड को हम इक्वल करते, इस साइड को अगर हम इक्वल करते तो हम कहते हैं एंगल साइड एंगल, बट ये एंगल से मिलने वाली ये साइड नहीं, कोई भी दूसरा साइड, या तो ये साइड इक्वल हो जाता या फिर ये साइड इक्वल हो जाता। तो हम ये कहते हैं कि इनकी जो साइड है ये दोनों इक्वल नहीं, सॉरी, तो हम ये कहेंगे कि दो एंगल और एक साइड मिल करके दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। करेक्ट। लास्ट क्राइटेरिया है RHS। राइट हैंड साइड में अगर दो राइट एंगल्स को हम रखते हैं और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब ये राइट एंगल तो है ही दोनों, तो इनके 90 डिग्री एक एक एंगल तो इक्वल होगा ही, और इनका हाइपोटेनस सेम होगा और एक कोई भी साइड सेम होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक और बात बतानी है, सीपीसीटी, एक और टर्म है हमारे पास सीपीसीटी। जब भी हम ये कहते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका ये मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली हम ये बात समझ लेते हैं कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। स्पेशली अगर हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड कहा है तो हमने तो सिर्फ यही प्रूफ किया है कि इनका एंगल राइट एंगल है और एक हाइपोटेनस एक साइड इक्वल है और दूसरा साइड इक्वल है, लेकिन हमने दूसरे एंगल्स जो दूसरे साइड से उनकी बात नहीं की है। तो बिना बात के ही हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। मीन्स सीपीसीटी क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जब हमने कह दिया कि कोई भी ट्रायंगल ABC एलिमेंट कोई भी नाम हो, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, हमने ये प्रूफ कर दिया, तो अब हम बिना प्रूफ किए कह सकते हैं कि इनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और सारा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगा। AB इक्वल होगा PQ के, BC इक्वल होगा QR के और AC इक्वल होगा PR के। क्यों होगा? CPCT से। बस हम इतना ही लिख देंगे बाय CPCT। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम हमारा क्या कहता है, ये फिगर, इन द गिवन फिगर OA इज इक्वल टू OB। तो ये गिवन है OA इज इक्वल टू OB एंड OD इज इक्वल टू OC।
तो हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए और डी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल बी और सी के। तो हम ये कह सकते हैं ना, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। अब हमें ये दिख रहा है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ये गिवन है। रीजन लिखते जाना है हमें। और हम ये देख रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। यहाँ एंगल्स के कॉन्सेप्ट शुरू हो गए। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है सीजर्स टाइप शेप में, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इजीली हम कह सकते हैं एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, राइट। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इसलिए अब ये क्या हो गया, एस एस और इन दोनों साइड्स के बीच ये एंगल्स बन रहा है एंगल। तो कौन से एक्सियम से ये हो गया, बाई एस ए एस, क्योंकि इन दोनों साइड के बीच का एंगल भी इक्वल है। हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, राइट। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके सारे एंगल्स और सारे साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। तो हम दूसरे केस को सॉल्व करने के लिए हम ये लिख सकते हैं कि एंगल सी बी ओ सेम होंगे एंगल ओ ए डी के। एंगल सी बी ओ इज सेम एज एंगल ओ ए टी, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और ये क्या दिख रहा है हमें, ये ऐसा ही लग रहा है ना कि दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है और ये दोनों एंगल सेम हो रहे हैं, यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम हो रहे हैं ना। तो ये तभी होगा जब BC AD के पैरेलल होगा, करेक्ट। तो इट सीम्स लाइक इट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इट इज पॉसिबल ओनली, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर लग रहे हैं, राइट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इट इज पॉसिबल ओनली इफ AD is parallel to BC, hence proved। यही तो प्रूव करना था हमें। सेकेंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है हमारा, AB कोई लाइन सेगमेंट है और लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, एक तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहा है, करेक्ट। बाइसेक्टर है मीन्स AB को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है दो बराबर हिस्सों में। AC इज इक्वल टू BC। तो गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या गिवन है, एंगल ACB सेम है एंगल PCB के और AC बराबर है BC के। तो हमें ये प्रूव करना है कि P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है कि AP और BP सेम है। तो हम प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ हमारा क्या, कैसे हम शुरू करेंगे, इन ट्रायंगल, अगर हमने ये शो कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों साइड सेम है और ये कॉमन है, तो इजीली हम शो कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे और इसलिए AP PB के इक्वल है। तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPC। ये तो दिया ही हुआ है, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल PCB, AC इज इक्वल टू BC। ये दोनों चीजें दी गई हैं, गिवन है। और PC हम देख रहे हैं ना, इस ट्रायंगल का थर्ड साइड PC है, तो PC इज इक्वल टू PC कॉमन है ना, दोनों ही ट्रायंगल में एक कॉमन साइड है जो PC है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये दो साइड्स इक्वल और इनके बीच बनने वाली एक एंगल इक्वल। तो इसका मतलब ये कौन सा एक्सियम फॉलो करेगा, SAS बाई SAS ट्रायंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPC, करेक्ट। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑटोमेटिकली इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल ही होंगे, राइट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर AP इज इक्वल टू PB। वाई, बिकॉज ऑफ बाय CPCT। अब ये CPCT इस्तेमाल करके हम क्या क्या नहीं प्रूफ कर देंगे,
फिर कितना मजा आएगा सीपीसीटी लिखने में। तो हर जगह जब भी हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएंगी। बस लिखना है बाय सीपीसीटी। बाकी सारी चीजों में क्या शामिल है? एंगल्स एंड साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ये ऑटोमेटिकली इक्वल होते ही चले जाएंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट line segment AB is parallel to another line segment CD. O is the midpoint of AD. That means AO is equal to OD. तो हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल AOB is congruent to triangle DOC. तो हम प्रूफ में ये लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल, जिस दो ट्रायंगल की को हमें करना है उस ट्रायंगल को हम देखेंगे। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हम साइड और एंगल्स को ही देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। तो गिवन है कि AO इज इक्वल टू DO, ये दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है कि CD इज पैरेलल टू AB। तो ये भी दिया हुआ है गिवन में, यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि ये भी दिया हुआ है कि AB इज पैरेलल टू CD। तो ये देख सकते हैं कि AB CD के पैरेलल है और AD AB CD के पैरेलल है और AD ट्रांसवर्सल है। तो क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, राइट, ये गिवन है। तो एंगल CDO इक्वल होगा एंगल BAO के। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये दिया हुआ है कि AB CD के पैरेलल है, तो एक एंगल भी हमारा प्रूफ हो गया। अब ये हमें दिख रहा है कि ये दोनों एंगल क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट है। जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, सीजर्स टाइप शेप बनता है, तो जो सामने सामने के एंगल्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये हम लिख सकते हैं एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB। व्हाई? बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो अब हमें क्या दिख रहा है? दो एंगल्स और इन एंगल को मिलाने वाली साइड इक्वल है। तो बाई एंगल AAS, बाई एक्सियम्स AAS हम क्या कह सकते हैं? बाई एंगल AAS हम कह सकते हैं ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। तो एक पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया। अब दूसरे पार्ट को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा? दूसरा पार्ट प्रूफ करने के लिए लिखा है O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो सेकेंड हमें ये दिखाना है कि O मिड पॉइंट BC का है, मीन्स OC इज इक्वल टू, हमें क्या शो करना है? OC इज इक्वल टू OB, और ये तो होगा ही। OC इज इक्वल टू OB। वाई? क्योंकि बाई सीपीसीटी ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, हमने कहा ना अब बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ। अगर हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। इनके सारे एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, जिसे हम लिख देंगे बाई सीपीसीटी। तो इसलिए सेकेंड पार्ट इज, जब हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये सीपीसीटी से ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। बस हमें इतना ही लिखना है, OC इज इक्वल टू AOB। That means O is the midpoint of BC. That is O is midpoint of BC. Hence proved. अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल ABCD में AC इज इक्वल टू AD, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और AB बाइसेक्ट एंगल A, ये साइड AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का क्या मतलब हुआ? अगर किसी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो यानी ये AB जो लाइन है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है इस एंगल A को, राइट। यानी एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD। शो दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD आर कॉन्ग्रुएंट, एंड व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो पहले हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे दोनों ट्रायंगल्स के। तो व्हाट इज गिवन? गिवन है कि AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, मीन्स एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD, इज इक्वल टू एंगल BAD। ये दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें टू शो प्रूफ ये करना है कि ट्रायंगल
ABC is congruent to triangle ABD। तो हम प्रूफ करते हैं इसको। तो जिन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है हम उस ट्रायंगल की बात करेंगे पहले। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, AC इज इक्वल टू AD एंड एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD। ये दिया हुआ है गिवन। रीजन लिखना बहुत जरूरी। अब ये दो चीजें, एक हमें साइड मिल गया और एक हमें क्या मिल गया, एंगल मिल गया। अब हमें एक और चीज जानना है। तो हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स में AB साइड AB इज अ कॉमन साइड। ये साइड AB कॉमन साइड है, मतलब इस ट्रायंगल का भी साइड है और इस ट्रायंगल का भी साइड है। तो हम लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AB। दोनों के लिए एक कॉमन है, इसलिए लिखेंगे कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल्स। तो हमें ये क्या मिल गया, एक और साइड, राइट। तो अब हम ये साइड और इनके बीच का एंगल, ये साइड और इनके बीच का एंगल, ये इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसलिए हम कौन सा एक्सियम्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, बाई SAS ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है, प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो अब हम BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, इस और इसके बारे में यही कह सकते हैं कि ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ये इक्वल होंगे। तो सेकेंड पार्ट में हम कहेंगे कि BC इज इक्वल टू BD। वाई, बाई CPCT। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा यही कहता है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD BC के इक्वल है, AD एंड BC इक्वल है, और एंगल DAB ये एंगल एंड एंगल CBA इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। मीन्स ये ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC और ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है। और फिर हमें ये शो करना है कि BD इज इक्वल टू AC एंड एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। तो पहला काम तो हम कॉन्ग्रुएंसी का शो करेंगे, और जब हम कॉन्ग्रुएंसी शो कर देंगे तो BD और AC उसी ट्रायंगल के दो साइड्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो वो CPCT से इक्वल हो जाएंगे, और एंगल ABD एंगल BAC के इक्वल हो जाएगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये दोनों तो CPCT से ही हो जाएंगे। तो हमारा मेन काम क्या है कि हमें ये शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट, डायरेक्ट मैं प्रूफ स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट प्रूफ, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC क्या दिया हुआ है हमारे पास, AD इज इक्वल टू BC। तो राइट, AD इज इक्वल टू BC। और क्या दिया हुआ है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ये हमने कहाँ से लिखा है, रीजन लिखना बहुत जरूरी है। तो रीजन हमारा ये है कि ये गिवन है। अब ये दो चीजें तो हमें मिल गई, एक एंगल और एक साइड। अब दूसरा जो साइड है AB, हम देख सकते हैं ना कि ये साइड AB कॉमन है, दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड है ये साइड AB, करेक्ट। तो हम लिख सकते हैं कि AB कॉमन साइड है बोथ ट्रायंगल्स, कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड है। तो हमें क्या मिला, हमें एक S मिला, एक A मिला एंगल, और एक और S मिला। अब हम देखेंगे कि ये SAS किसी सीक्वेंस में है क्या। तो ये दो साइड्स और इनके बीच का एंगल इक्वल है, ये दो साइड्स और इनके बीच का एंगल। तो कौन सा एक्सियम लगता है, दोनों साइड के बीच का एक एंगल है, तो बाय एक्सियम SAS we can say that triangle ABC is congruent to triangle ABD। हम ट्रायंगल का नाम ABD लिखें या DAB, एक ही है क्योंकि दोनों ही इसी ट्रायंगल को कराते हैं। तो ABC लिखें या DAB और CBA, या ABC और ABD, एक ही बात है। तो ये प्रूव्ड हो गया हमारा। अब सेकेंड और थर्ड पार्ट तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए ना। सेकेंड पार्ट हमें शो करना है कि BD इज इक्वल टू AC। तो ये हम जान रहे हैं कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। अब ये दोनों जब ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, BD और AC।
तो ये भी इक्वल होंगे। क्यों? बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। बस ये प्रूव हो गया। और नंबर थर्ड में भी हम ऐसे ही लिख देंगे, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। हमें बस ये देखना है कि क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। तो एंगल ABD कौन सा एंगल होगा? एंगल ABD ये एंगल, ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल BAC के। तो ये अगेन ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसलिए हम फिर से लिख सकते हैं कि बाय corresponding part of congruence triangle by CPCT proved, hence proved। Next question है हमारा, AD and BC are equal in the given figure। AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB। अच्छा, वो AB पे perpendicular भी है, AD और BC इक्वल भी है और इस लाइन AB पे दोनों परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर है मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि CD बाइसेक्ट्स AB। हमें प्रूफ करना है कि CD बाइसेक्ट्स AB, यानी कि CD A को कहाँ, AB को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट O पे। और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ये बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब है कि AB को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये OB और OA इक्वल होंगे, यही हमें प्रूफ करना है, राइट। तो यहाँ गिवन क्या है? गिवन AD इज इक्वल टू BC एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। तो दैट मीन्स एंगल CBA इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल DAB। ये दिया हुआ है, हमें प्रूफ क्या करना है? तो हमें ये प्रूफ करना है कि CD बाइसेक्ट्स AB, और CD AB को बाइसेक्ट करता है तो उसका क्या मतलब होगा? OB इज इक्वल टू OA। हमें ये शो करना है कि OB इज इक्वल टू OA, करेक्ट। तो ये शो करने के लिए हम ये लिख सकते हैं कि अगर हमने ODA और OBC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो बाय CPCT हम शो कर सकते हैं कि OA और OB भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसका प्रूफ शुरू करते हैं। अब प्रूफ में हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो हमें क्या करना होगा? लिखना होगा पहले इन ट्रायंगल। अब किन दो ट्रायंगल की बात हो रही है? ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD। व्हाट इज गिवन? AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल DAB। दिस इज गिवन। ये तो हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और एंगल की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि जब दो लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट पे बनने वाले आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं, क्योंकि इन्हें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहा जाता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे एंगल COB इज इक्वल टू एंगल DOA। व्हाई? बिकॉज दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। रीजन लिखना है, हर बार रीजन लिखना है। तो हमें क्या क्या मिल गया भाई? हमें एक साइड मिल गया, हमें एक एंगल मिल गया और हमें एक दूसरी साइड मिल गई, ठीक है, सॉरी एंगल। अब हम देखेंगे कौन कौन से एंगल मिले हमें। ये एंगल और ये एंगल और एक ये साइड। तो हमारे कोई भी सीक्वेंस में नहीं है। तो हमारा कौन सा एक्सियम लग रहा है यहाँ पे? बाय AAS वी कैन से दैट triangle OAD is congruent to triangle OBC। तो जब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि hence we can say that OA is equal to OB। क्यों हो गया? बाय CPCT। अब ये CPCT मैजिक का काम करेगा हर जगह। हमें करना है बस कॉन्ग्रुएंट, उसके बाद सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इफ L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। अब ये दो लाइंस दिए हुए हैं जिसको हम AD भी कह सकते हैं और L और M भी। तो L और M, अच्छा एक बात याद रखना है कि जब भी हम किसी पॉइंट को डिनोट करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं, और अगर लाइन को अकेले ही डिनोट करना हो तो फिर हम इसको स्मॉल लेटर से करेंगे। स्मॉल लेटर मीन्स लाइन है, ठीक है, एक ही लेटर से लाइन कर लेंगे। लेकिन अगर हम पॉइंट से बताना चाहें
तो उसके लिए कैपिटल ही चाहिए, तो लेटर का बहुत ज़्यादा सिलेक्शन ध्यान से करना होगा, ठीक है। तो यहाँ जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं वो सारे पॉइंट्स हैं, और जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं वो लाइन का नाम है। तो एल और एम दो लाइंस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और पी और क्यू दूसरे लाइंस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हमें ये शो करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। ओके, तो गिवन क्या है लिख लेते हैं पहले। हमारा गिवन ये है कि एल इज पैरेलल टू एम एंड P इज पैरेलल टू Q, बस यही दिया हुआ है और यही काफ़ी है। ये दिया हुआ है तो मतलब अगर हमने एंगल्स का हम रिकॉल करें तो अगर दो लाइंस पैरेलल हो और उस लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती हो तो हमारे बहुत सारे एंगल्स ऐसे होते हैं जो इक्वल होते हैं या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर्स होते हैं, करेक्ट। तो यहाँ इन दो ट्रायंगल्स में हम देख सकते हैं कि अगर L पैरेलल है M की, ये L पैरेलल है M की और AC एक ट्रांसवर्सल है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। PQ भी पैरेलल है और LM भी पैरेलल है, L और M भी एक दूसरे के पैरेलल है, P और Q भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो इनको मिलाने वाली ये जो लाइंस हैं CD और AB ये इक्वल होंगे। और साइड AC वो तो कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल का, तो हमें मिल जाएगा एक एक्सियम जिससे हम बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। गिवन दैट L इज पैरेलल टू M एंड P इज पैरेलल टू Q, बस इतना ही दिया हुआ है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। CD जो लिखा है क्वेश्चन में वही लिखते हैं। प्रूफ में क्या कहेंगे हमें, अब प्रूफ करने के लिए हम अब जिन दो ट्रायंगल्स की बात की गई है हम उन्हीं दो ट्रायंगल के से शुरू करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। अब ABC एंड CDA में हम क्या देखते हैं कि एंगल DPA, क्योंकि AD इज पैरेलल टू AC एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों होगा, क्योंकि दिया हुआ P इज L इज पैरेलल टू M and AC is transversal. Since L is parallel to M and AC is transversal, तो ये एक एंगल हमें मिल गया। दूसरी बात है AB should be equal to CD। क्यों? Because L is parallel to M and P is parallel to Q, तो डिस्टेंस हर जगह इक्वल होगा ना उसका, इस वजह से AB is equal to CD होगा। समझ में आया ना, जब ये भी लाइन पैरेलल है ये भी लाइन पैरेलल है तो इनके बीच की सारी डिस्टेंस सेम होगी ना, तो ये ABCD भी तो सेम होगा। अभी हमें एक एंगल और एक साइड तो पता चल गया। अब दूसरा साइड क्या हम देख सकते हैं, अब इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड तो कॉमन ही है, ये AC पार्ट दो पार्ट में बांट रहा है ना इस रेक्टेंगल को, आई मीन क्वाड्रिलेटरल को। तो AC क्या हुआ, कॉमन हुआ, AC इज इक्वल टू AC, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स, कॉमन। तो हमें क्या क्या मिल गया, एक एंगल मिल गई, दूसरा साइड और थर्ड भी साइड। अब हम ये देखें कि इस साइड की बात हो रही है, इस साइड की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, यहाँ पे इस साइड की बात हो रही है, इस साइड की बात हो रही है और इस एंगल की बात हो रही है। तो दो साइड के बीच की एक एंगल, ये इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स बराबर है। तो हमारा बाय एक्सियोम SAS ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA, hence proved। है ना आसान, बट मैं बार बार ये कहूँगी कि जब भी मैं पढ़ा रही हूँ तो आप पेन और पेपर लेके बैठिए और उसको साथ साथ रिवाइज करते जाइए, राइट। तो अगर रिवाइज करेंगे पॉज ले लेकर के, ज़रूरी नहीं कि सारा क्वेश्चन एक साथ ही कर लेंगे, अगर थक रहे हैं तो आप पॉज लेके बाद में फिर कंटिन्यू करें, लेकिन आपको सारे क्वेश्चंस खुद से भी करने होंगे।
बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस की चीजें। क्वेश्चन 5 में हमें ये कह रहा है कि इफ द लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए, लाइन एल एंगल ए को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। मीन्स गिवन में क्या है, पहले कंडीशन ये बता रहा है कि एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ए पी, क्योंकि एल बाइसेक्टर है एंगल ए का, राइट। और दूसरी बात ये बताई जा रही है कि ये परपेंडिकुलर है, बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। आर्म्स ऑफ एंगल ए कौन से हैं, ए क्यू और ए पी आर्म्स हैं, तो इस पर बीपी एंड बीक्यू परपेंडिकुलर है। तो दैट मीन्स परपेंडिकुलर मीन्स एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए पी बी, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या शो करना है कि ट्रायंगल, फर्स्ट हमें ये शो करना है कि ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। टू शो ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये लिखना होगा कि हम इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, angle QAB is equal to angle BAP given, and angle AQB is equal to angle APB, that is also given. These are given. और हम ये देख सकते हैं कि AB इस ट्रायंगल का कॉमन साइड है, ठीक है। इसकी कॉमन साइड कौन सी है, AB। तो AB इज इक्वल टू AB, थर्ड साइड है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में ये वाली साइड कॉमन है। तो हमें क्या मिला, एंगल एंड साइड। किस तरह के एंगल्स मिल रहे हैं, एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये साइड, ठीक है। ये एंगल और ये साइड, तो ये कोई सीक्वेंस में नहीं है, तो हम इसे कह सकते हैं कि बाय एक्सियम AAS हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल AQB is congruent to triangle APB. Triangle APB is congruent to triangle AQB. Hence proved. Second part of the question क्या कह रहा है हमें, सेकेंड पार्ट कह रहा है BP is equal to BQ और B is equidistant from the arms of angle A. अब जब हमने ये शो कर ही दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये शो करना आसान है कि BP इज इक्वल टू BQ, क्योंकि BP और BQ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो सेकेंड प्रूफ करने के लिए हमें क्या होगा, BP इज इक्वल टू BQ, वाई, बाई CP/CT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 7.21 AC इज इक्वल टू AE, ओके, एंड AB इज इक्वल टू AD। AC is equal to AE and AB is equal to AD. AB is equal to AD, AC is equal to AE, and angle BAD is equal to angle EAC. तो हमें ये शो करना है कि BC is equal to D, BC is equal to D। जो हमें शो करना है, पहले इसको लिखते हैं, हमें शो करना है BC is equal to DE। तो हमें ये देखना होगा कि BC is equal to D प्रूफ करने के लिए हम कौन से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाएं तो इजीली वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएं दोनों ट्रायंगल्स के, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो हमें ये सेलेक्ट करना होगा। तो हम देख सकते हैं कि DE साइड है ADE का और BC साइड है ABC की, ठीक है। तो हम कौन से दो ट्रायंगल की बात करेंगे, हम बात करेंगे ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC की। मीन्स अगर हमने ये शो कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये हम आसानी से शो कर सकते हैं कि BC DE के इक्वल होगा, करेक्ट। इन दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, तो हम प्रूफ करेंगे। गिवन में जो ये चीजें दी हुई हैं ये लिख देते हैं, गिवन AC is equal to AE and AB is equal to AD, angle BAD is equal to angle EAC। तो हमें शो क्या करना है, BC is equal to show BC is equal to DE। ये शो करने के लिए हमें ये शो करना होगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो प्रूफ, फर्स्ट वी हैव टू शो triangle ABC is
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू AE गिवन है, AC इज इक्वल टू AE गिवन है एंड AB इज इक्वल टू AD भी गिवन है। तो दो साइड्स इन ट्रायंगल्स के तो हमें पहले से ही दिए हुए हैं कि इन दोनों साइड्स के ट्रायंगल्स के दो साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। थर्ड एंगल दिया है, वो दिया है एंगल ABD, ये भी गिवन है, और ये दिया है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। बट इस ट्रायंगल का एंगल ये है BAC और इस ट्रायंगल का एंगल ये, तो हमें ये शो करना होगा कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD। तो हमारा एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हम प्रूफ कर सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, करेक्ट। तो अब देखते हैं हम कि ये BAD दिया हुआ है, अगर दोनों ही एंगल्स में हम एंगल DAC को ऐड कर दें तो सी यहाँ हमें कौन कौन से एंगल्स दिए हुए हैं, ये दिया है कि ये एंगल इक्वल है एंगल इस एंगल के। अब इस ट्रायंगल के लिए हमें इस एंगल की जरूरत है, तो हम इस ट्रायंगल का एक एंगल बना सकते हैं, और इस ट्रायंगल के लिए हमें भी फिर से यही वाले एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, तब हम इस ट्रायंगल का एक एंगल बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एंगल DAC को ऐड कर देंगे इन दोनों ही मीन्स इस इक्वेशन में, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में। तो एंगल BAD प्लस एंगल DAC is equal to angle EAC plus angle DAC, ठीक है, on adding angle DAC both sides। अब BAD plus DAC क्या हो गया, एंगल BAC, it becomes angle BAC। अब एंगल BAC ट्रायंगल ABC का एक एंगल है और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है DAE। तो EAC प्लस DAC इज इक्वल टू एंगल DAE या EAD, कुछ भी आप कह सकते हैं, एंगल EAD। तो अब हमें क्या मिल गया, एक साइड, दूसरी साइड और एक एंगल, मीन्स ये साइड और ये एंगल, और ये साइड और ये एंगल, मीन्स दो साइड्स के बीच का एक एंगल। तो कौन सा एक्सियम हो गया, बाई एक्सियम SAS we can say that triangle ABC is congruent to triangle ADE। और जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे, और BC और DE इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो देयरफॉर BC is equal to DY by CPCT, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AB इज अ लाइन सेगमेंट। ये कह रहे हैं कि AB एक लाइन सेगमेंट है एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है, इसका क्या मतलब हुआ, ये दोनों साइड्स AP इज इक्वल टू PB होंगे। तो गिवन में क्या है, AP इज इक्वल टू PB। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड्स, ठीक है, D एंड E दो पॉइंट्स हैं सेम साइड ऑफ AB, सच दैट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। तो ये भी दिया हुआ है कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। और थर्ड पॉइंट क्या है, एंड एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। तो हमें शो क्या करना है, टू शो, फर्स्ट हमें ये शो करना है कि triangle DAP is congruent to triangle EBP। तो प्रूफ हमारा कैसे शुरू होगा, प्रूफ, अब जिन दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है हम उन ट्रायंगल की ही बात करेंगे। तो इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, कौन से दो ट्रायंगल्स हैं ये, ट्रायंगल DAP यानी ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल EBP। ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, हमें यही शो करना है। तो इन ट्रायंगल DAP एंड EBP में गिवन है ऑलरेडी AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB,
ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे। एंगल BAD, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल होगी। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, गिवन है। तो अभी क्या और एक क्या दिया हुआ है, एंगल EPA। अब ये EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। अब इस ट्रायंगल का एंगल ये नहीं है, इस ट्रायंगल का एंगल ये बड़ा वाला है और इस ट्रायंगल का एंगल ये है, राइट। तो पहले हम लिखते हैं क्या दिया हुआ है, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। ये प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है। तो ये छोटे छोटे एंगल्स दिए हुए हैं और इन दोनों का कॉमन एंगल ये वाला है, राइट। इस एंगल को अगर हम इधर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल रहा होता है, एंगल APD, जो विच इज एन एंगल ऑफ ट्रायंगल APD। और अगर हम इसी एंगल को इसके साथ ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल रहा होता है, एंगल BPE। तो ये दूसरे ट्रायंगल का एंगल है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ऑन एडिंग एंगल EPD ऑन बोथ साइड्स, एंगल EPD बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिल रहा है, एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। अब इन दोनों एंगल को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एंगल APD। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें ये दोनों साइड एंगल्स भी इक्वल मिल गए। एक साइड और एक एंगल ऑलरेडी हमारा इक्वल है, ये गिवन है, और दूसरा एंगल भी हमें मिल गया कि ये गिवन है। तो साइड एंगल साइड किस किस तरह के एंगल्स है, ये साइड, ये एंगल और ये एंगल। तो दैट मीन्स सी, ये दो एंगल के बीच की साइड है, तो कौन सा एक्सिम हुआ, बाई ASA। हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल DAP is congruent to triangle EBP। प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में हमें ये बताना है कि AD इज इक्वल टू B। तो ये तो होगा ही AD इज इक्वल टू B, क्योंकि AD एंड B क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स AD एंड B। तो बाय CPCT, हेंस प्रूव्ड। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ये कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। तो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABC। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां C पर राइट एंगल बन रहा होगा, ठीक है। एंड M इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मीन्स AM इज इक्वल टू BM, राइट। गिवन AM इज इक्वल टू BM and angle C is equal to 90 डिग्री, करेक्ट। अब CM को हमने प्रोड्यूस किया है D तक, पॉइंट D तक, और D और B को मिला दिया है इस तरह से कि CM एंड DM इक्वल होंगे, राइट। ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो ये भी दिया हुआ है कि CM इज इक्वल टू DM। तो हमें प्रूफ करना है, फर्स्ट प्रूफ क्या है हमें, टू शो, फर्स्ट प्रूफ है एंड ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। तो हमें जो प्रूफ करना होता है हम उसी ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, राइट। तो प्रूफ क्या है हमारा, प्रूफ इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD क्या क्या चीजें दी हुई है, ये तो हमें पहले ही दिया हुआ है, AM इज इक्वल टू BM एंड CM इज इक्वल टू DM, ये दिया हुआ है। और ये हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा, राइट। तो ऐसे इससे हमारा हो जाएगा इजीली। तो बस लिख देना है, AM इज इक्वल टू BM गिवन एंड DM इज इक्वल टू CM, दैट इज ऑल्सो गिवन। ये दोनों चीजें दी हुई हैं। और एंगल DMB इज इक्वल टू एंगल AMC, क्यों, क्योंकि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके आमने सामने के एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं जो कि इक्वल होते हैं, राइट। तो AB और CD कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, M पर। तो कौन कौन से एंगल हो जाएंगे, एंगल DMB इज इक्वल टू एंगल AMC, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो अभी देखते हैं, ये दो साइड्स और बीच की एंगल इक्वल है। तो SAS से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AMC इज
congruent to triangle BMT. Proved. सेकेंड पार्ट कह रहा है एंगल DBC is a right angle. तो सेकेंड पार्ट के शो में हमें क्या शो करना है? टू शो एंगल DBC is equal to 90 डिग्री. तो प्रूफ हमारा शुरू होगा यहाँ से. प्रूफ क्या कह रहा है? क्या कह सकते हैं हम? अभी हमने शो किया है कि ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, राइट? तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो हम कह सकते हैं कि BM is equal to CM. क्यों? बाई CPCT. अब इस ट्रायंगल में अगर BM और CM इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे ना. तो एंगल MBC इज इक्वल टू एंगल MCB. क्योंकि अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए इसके दो एंगल भी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट? कौन? MBC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसलिए ये दोनों एंगल भी सेम होंगे. और ये बाय CPCT हम पहले से ही जानते हैं कि ये दोनों एंगल सेम है, राइट? तो एंगल DBM इज इक्वल टू एंगल MCA. क्यों? क्योंकि हमने अभी भी शो किया कि ये दोनों ट्रायंगल DMB और ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो अब हमें क्या मिला? दो एंगल्स और एक साइड्स मिले. अब हम देखेंगे कौन से दो एंगल्स मिल रहे हैं. अच्छा, हमने ये देख लिया कि ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है, करेक्ट? तो इनका सम भी इक्वल होगा. ये ऑन एडिंग 1 and 2 बाय डूइंग 1 + 2 हम लिख सकते हैं एंगल MBC प्लस एंगल DBM इज इक्वल टू एंगल MCB प्लस एंगल MCA. तो ये MBC और एंगल DBM क्या हुआ? एंगल B हो गया. ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं? ये वाला एंगल. और ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं? ये वाले एंगल. तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C एंड वी नो वेरी वेल दैट एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री. दैट इज गिवन, करेक्ट? तो इसलिए कहेंगे एंगल B मीन्स एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट? हेंस प्रूव्ड. थर्ड और फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? हमें क्या प्रूव करना है थर्ड पार्ट में? ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB. तो हम प्रूफ डायरेक्ट लिखते हैं. इन दो ट्रायंगल की बात करेंगे. इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB. तो कौन से है ये दो ट्रायंगल? DBC एंड ACB. दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात हो रही है, राइट? इन दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है. हमें ये शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. तो क्या दिया हुआ है हमारे पास? DB इज इक्वल टू AC. DB इज इक्वल टू AC बाई CPCT, क्योंकि हमने पहले ही ये शो किया हुआ है कि DMB और AMC दोनों कॉन्ग्रुएंट है. तो बाई CPCT. और दूसरी ये 90 डिग्री है ना. एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड BC इज इक्वल टू BC, क्योंकि BC कॉमन साइड है दोनों ही ट्रायंगल के, राइट? कॉमन साइड. तो इसका क्या मतलब हुआ? ये S है, ये A एंगल और ये भी S. दोनों साइड के बीच के एंगल है ना, दोनों साइड के बीच के एंगल. तो हम कह सकते हैं बाई SAS ट्रायंगल DBC is congruent to triangle ACB. Proved. फोर्थ पार्ट हमारा कह रहा है कि we have to show that CM is equal to half of AB. What we have to show? CM is equal to half of AB. तो ये हम जानते हैं कि BM is equal to CM, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं. बाय CPCT हम कह सकते हैं प्रूफ. BM is equal to CM बाय CPCT. और हमारे क्वेश्चन में पहले बताया गया था कि BM इज इक्वल टू AM मीन्स BM प्लस AM इज AB, राइट? तो BM प्लस AM इज इक्वल टू AB. और ये दिया हुआ है कि BM इज इक्वल टू AM. दैट इज गिवन, राइट? दैट इज गिवन. तो हम लिख सकते हैं BM plus BM is equal to AB. तो 2BM is also equal to AB. This implies BM is equal to half of AB.
और यहाँ हमने पहले बताया कि बी एम सी एम के बराबर है, तो सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हेंस प्रूव्ड। और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज फिनिश होता है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।